हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा विषय है बाबा साहब का अंतिम समय। यहाँ पर मैं मुख्यतः 60 घंटों की चर्चा करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि बाबा साहब का अंतिम समय कैसा था, उनका स्वास्थ्य कितना खराब था, बाबा साहब का निधन आकस्मिक था या उनके साथ में कोई षड्यंत्र हुआ था, बाबा साहब ने उस दिन क्या किया था। इस प्रकार के सवाल लोगों के मन में होते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलें। तो यहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ 5 दिसंबर 1956 की सुबह से। बाबा साहब सुबह 8:45 बजे उठते हैं। नानक चंद रत्तू उनके यहाँ 4 दिसंबर को शाम को आए हुए थे। काम लंबे समय तक करते रहे, लगभग 1:30 बज गया काम करते करते। तो नानक चंद रत्तू बाबा साहब के आवास पर ही रुक जाते हैं और बाबा साहब सुबह उठे, क्योंकि नानक चंद रत्तू को आज्ञा लेकर अपनी ऑफिस के लिए निकलना था। बाबा साहब लगभग 8:45 बजे उठते हैं और नानक चंद रत्तू उनसे आज्ञा लेकर अपनी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कहीं उन्होंने भोजन किया होगा किसी होटल पर। तो यहाँ पर डॉक्टर मावलंकर बाबा साहब का चेकअप करने के लिए बम्बई से आया हुआ था और यहीं दिल्ली में रुका हुआ था। इस दिन यानी 5 दिसंबर को डॉक्टर मावलंकर और डॉक्टर सविता बाजार में खरीदारी करने के लिए जाते हैं और लंबे समय के बाद जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 2-3 घंटियां बजाई और डॉक्टर सविता के बारे में पूछा, तो तब तक वो घर पर नहीं आई हुई थी। जब शाम हुई और सुदामा जो कि उनका रसोइया था, उसने लाइट जलाई और बाबा साहब को टॉयलेट कराने के लिए ले जाता है। बाबा साहब ने पुनः डॉक्टर सविता के बारे में पूछा, लेकिन उस समय तक भी वो नहीं आई थी। तो बाबा साहब को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से से उनका चेहरा लाल हो रहा था। उसी समय नानक चंद रत्तू, जो कि हर रोज काम करने के लिए बाबा साहब के यहाँ आते थे, क्योंकि वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, तो उनको हर रोज काम रहता था बाबा साहब का। तो यहाँ पर वो 5 दिसंबर को शाम को उनके घर पर आते हैं। बाबा साहब गुस्से में थे, परंतु उन्होंने कुछ मैटर टाइप करने को नानक चंद रत्तू को दिया। जिस समय नानक चंद रत्तू मैटर टाइप कर रहे थे, उसी समय डॉक्टर मावलंकर और डॉक्टर सविता कोठी में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर मावलंकर तो एक कमरे में जाकर बैठ जाता है और उनकी पत्नी बाबा साहब के समक्ष जब उपस्थित हुई, तो बाबा साहब ने बुरी तरह डांटते हुए उनसे कहा, मैं दर्द के मारे करा रहा हूं और तुम सैर सपाटा करती फिर रही हो। इस तरीके से डांट फटकार लगाने के बाद डॉक्टर सविता ने नानक चंद रत्तू को कहा कि आप बाबा साहब को समझाकर शांत करा दें। तो नानक चंद रत्तू ने निवेदन किया बाबा साहब से शांत होने के लिए। बाबा साहब शांत हो जाते हैं। लगभग रात के 8 बजे तक बाबा साहब क्रोध से पूरी तरह से उबर चुके थे। तो बाबा साहब से एक जैन प्रतिनिधि मंडल, जो कि पूर्व से निश्चित था, मिलने के लिए आता है और बाबा साहब से चर्चा होती है जैन धर्म पर। बाबा साहब ने कुछ प्रश्न किए और उन्होंने भी बाबा साहब को बुद्ध और जैन नाम की किताब भेंट की। बाबा साहब से जैन धर्म के अनुयायियों ने अगली जैन सभा में आने के लिए कहा और अपने विचार जैन मुनि के सामने प्रकट करने के लिए कहा। तो इस प्रकार से निवेदन करने के बाद वो चलते हैं। बाबा साहब उनसे कहते हैं, अगर मेरे स्वास्थ्य ने मेरा साथ दिया तो मैं निश्चित तौर पर ही आऊँगा। पारिवारिक अशांत माहौल के कारण बाबा साहब काफ़ी उदास थे। उन्होंने नानक चंद रत्तू को सिर में तेल लगाकर मालिश करने के लिए कहा। तो नानक चंद रत्तू ने जब उनको सिर में तेल लगाया, जब उन्हें आराम मिला, तो वहां पर एक गीत को गुनगुनाने की आवाज आई और जब ये आवाज तेज हुई तो बाबा साहब बुद्धम शरणम गच्छामि को गुनगुना रहे थे और अपने दाएं हाथ से सोफा पर संगीत पैदा कर रहे थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नानक चंद रत्तू को इस गीत की रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पर बजाने के लिए कहते हैं और जब ये इस गीत को सुनते हुए मगन थे, ये तिरसरण गीत चलता रहा और बाबा साहब इस गीत को सुनने में मगन थे और बाबा साहब स्वयं भी बुद्धम शरणम गच्छामि गुनगुनाते रहे। इसी दौरान सुदामा रसोइया उनसे खाने के लिए कहता है कि बाबा साहब आपका खाना तैयार है। बाबा साहब ने कहा कि मैं थोड़े से चावल खाऊंगा और कुछ नहीं। बाबा साहब गीत को गुनगुना रहे थे और ध्यान मगन थे। उसी समय रसोइया बाबा साहब को पुनः याद दिलाता है कि बाबा साहब आप खाना खाएं। बाबा साहब डाइनिंग हॉल की तरफ चलते हैं नानक चंद रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर। तो उन्होंने अलमारी से कुछ किताबों को निकलवाया और कुछ किताबों पर उनकी नजर पड़ी, उन किताबों को भी निकलवाया। कुछ किताबों को वो प्रेम से निहारते रहे, क्योंकि यही उनकी सच्ची मित्र थी। और बाबा साहब डाइनिंग हॉल में जाकर बैठ जाते हैं, थोड़े से चावल खाते हैं और रत्तू को सिर दबाने के लिए बोलते हैं। जब उन्हें थोड़ा सा आराम मिलता है तो उन्होंने अपनी लाठी को उठाया और कहा, चल कबीरा तेरा भव सागर है डेरा। और कबीर के इस दोहे को गुनगुनाते हुए वो अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं। रात के लगभग 11:15 बजे थे
बाबा साहब अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। नानक चंद रत्तू उनके पैर दबा रहे थे कि नानक चंद रत्तू को लगा कि अब बाबा साहब को नींद आने लगी। उन्होंने आंखें बंद कर ली थीं। बाबा साहब का ध्यान आकर्षित करने के लिए नानक चंद रत्तू ने टेबल पर रखी हुई किताबों को संभाला तो बाबा साहब की आंखें खुली और नानक चंद रत्तू ने घर जाने की आज्ञा मांगी। क्योंकि नानक चंद रत्तू पिछली रात भी घर पर नहीं पहुंच पाए थे, वो काफी थके हुए थे, भूखे थे। उन्हें ये मालूम था कि पत्नी उनका इंतजार कर रही होगी। नानक चंद रत्तू साइकिल को निकालकर जैसे ही मुख्य दरवाजे पर पहुंचे कि पीछे से सुदामा रसोईया ने आवाज लगा दी कि आपको बाबा साहब बुला रहे हैं। नानक चंद रत्तू वापस लौट कर आए। बाबा साहब ने नानक चंद रत्तू से बुद्धा एंड धम्मा ग्रंथ की भूमिका और प्रेफेल लाने के लिए कहा और बाबा साहब ने वो पत्र भी निकलवाए जो उन्होंने 4 दिसंबर को टाइप कराए थे। बाबा साहब ने कहा, मैं इन्हें फिर से पढ़कर देखना चाहता हूँ। बाबा साहब के रसोईया सुदामा ने थर्मस जो कि कॉफी से भरा हुआ था बाबा साहब की टेबल पर रख दिया। नानक चंद रत्तू निकल चुके हैं। अब बंगले पर केवल 3 लोग बचे हैं, स्वयं बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी पत्नी डॉक्टर सविता और उनका रसोईया सुदामा। बाबा साहब ने रात में क्या किया ये किसी को नहीं मालूम। बाबा साहब का देहांत किस समय हुआ है ये भी किसी को नहीं मालूम। जब 6 दिसंबर की सुबह हुई तो डॉक्टर सविता जो कि बाहर टहल रही थी, उन्होंने बाबा साहब को जगाने के लिए आवाज दी। बाबा साहब के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो सविता कभी डर गई थी। उन्होंने उसी समय अपने रसोईया सुदामा को गाड़ी के साथ में नानक चंद रत्तू को लाने के लिए भेज दिया। जब नानक चंद रत्तू ने सुदामा को गाड़ी के साथ में देखा तो नानक चंद रत्तू को आभास हुआ कि निश्चित तौर पर ही कोई अनहोनी घटित हुई है। जब नानक चंद रत्तू तुरंत बाबा साहब के निवास पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब का देहांत हो चुका था। इस घटना को देखने के बाद नानक चंद रत्तू को लगा कि मानो उनके हृदय पर प्रहार किया गया हो और उनकी चीख निकल गई, बाबा साहेब। डॉक्टर सविता भी वहां पर रो रही थी। जब उन्होंने अपने आप को संभाला तो बाबा साहब के हाथ पैर दबाए और कृत्रिम सांस देने की कोशिश की, लेकिन रात में किस समय बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए थे ये किसी को मालूम नहीं था और कृत्रिम सांस देने के लिए भी काफी समय हो चुका था। अब कुछ भी होने वाला नहीं था। इसकी सूचना नानक चंद रत्तू ने सरकार और मंत्रियों को टेलीफोन पर दी तो ये बाबा साहब के देहांत की खबर दिल्ली में आग की तरह फैल गई। ये सूचना मुंबई भेज दी जाती है तो बाबा साहब के देहांत की सूचना पूरे देश में आग की तरह फैल गई। इसका प्रसारण रेडियो पर भी किया गया। बाबा साहब के निकट सहयोगी रहे सोहनलाल शास्त्री और शंकरानंद शास्त्री भी यहाँ पर आते हैं तो ये इनके पैर पकड़कर रोने लगते हैं। तो बाबा साहब का अब देहांत हो चुका है। जो भी लोग ये सुन रहे थे बाबा साहब के अंतिम दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से, दिल्ली से, गांव से आ रहे थे और ये क्रम 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक चलता रहता है। बाबा साहब का अंतिम दर्शन करने के लिए भारी भीड़ यहाँ पर आती है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने के लिए आते हैं। तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत, संचार मंत्री बाबू जगजीवन राम और राजकुमारी अमृता कौर, राज्यसभा के उपसभापति, ये लोग बाबा साहब के अंतिम दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने सोहनलाल शास्त्री से पूछा कि बाबा साहब की कितनी उम्र होगी तो उन्होंने कहा लगभग 65 वर्ष की उम्र है और इनको मधुमेह की समस्या है। जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जो भी सरकारी सुविधाएं हो सकती थी मुहैया कराई। संचार मंत्री जगजीवन राम ने भी रियायती कीमत पर हवाई जहाज उपलब्ध कराया। ऐसा निश्चित हुआ था कि बाबा साहब की पार्थिव देह बम्बई जाएगी और वहीं उनका दाह संस्कार होगा, अंतिम क्रिया उनकी वहीं पर होगी। तो यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट होकर जवाहरलाल नेहरू निकल जाते हैं। बाबा साहब की पार्थिव देह 2-3 बजे बम्बई ले जाने का समय निश्चित होता है, परंतु किसी कारण से ये लेट हो जाने के कारण रात में 10 बजे हवाई जहाज पर जाने का समय निश्चित होता है। बाबा साहब के अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग आ रहे थे तो यह तय किया गया कि बाबा साहब को खुले ट्रक पर, जहां लोग उनके दर्शन कर सकें, शाम को दिल्ली की सड़कों पर बाबा साहब को उनके 26 अलीराजपुर रोड से दिल्ली के हवाई अड्डे तक ले जाया जाता है। बाबा साहब की शव यात्रा दिल्ली की मुख्य सड़कों से निकाली जाती है। हजारों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के इतिहास में इतनी बड़ी शव यात्रा इससे पहले किसी की नहीं निकाली गई है। लगभग 10:30 बजे बाबा साहब का पार्थिव देह हवाई जहाज से बम्बई के लिए रवाना होता है। जब यह खबर बम्बई में पहुंची कि बाबा साहब का पार्थिव देह
सांता क्रूज एयरपोर्ट पर आने वाला है, तो शाम से ही वहाँ पर लोग आने लग गए थे और यहाँ पर रात में दुखमय माहौल रहा है। कई लोग रोते बिलखते रहे। बाबा साहब की पार्थिव देह डेकोटा हवाई जहाज से लगभग 3 बजे सांता क्रूज एयरपोर्ट पर पहुंचती है। तो यहाँ पर भी बाबा साहब के शव को उनके राजगृह, जो कि उनका निवास स्थान था, वहां ले जाया जाता है। यहाँ पर भी लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे चल रहे हैं। बाबा साहब के राजगृह में एक कमरे में, जो कि यहाँ पर इनके साथ में आए हुए 11 लोगों में से एक बौद्ध भिक्षु, जो कि डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन, उनके साथ में ही आए हुए थे। उन्होंने बौद्ध विधि से यहाँ पर उनके पार्थिव देह को एक कमरे में रखवाया। यहाँ पर अगरबत्ती मोमबत्ती भी जलाई गई, श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए गए, उस कमरे को फूलों से सजाया गया। यहाँ पर भी लोग देखने के लिए आ रहे हैं। कई लोग दुख की वजह से बेहोश हो जा रहे हैं। याद रहे, जो 3 बजे सांता क्रूज एयरपोर्ट पर बाबा साहब का पार्थिव देह पहुंचा है, तारीख बदलकर 7 हो चुकी है। और बाबा साहब का पार्थिव देह 3 बजे जब वहां से रवाना होता है, वहां से राजगृह के लिए लाया जाता है, तब तक सुबह के 7 बज चुके हैं और सूर्य निकल आया है। दोपहर तक बौद्ध विधि से अंतिम संस्कार करने की उनकी सारी तैयारियां हो चुकी थी। लगभग 2 बजे बाबा साहब के पार्थिव देह को फिर से फूलों से सजे हुए एक ट्रक पर रखा जाता है, क्योंकि राजगृह से जो दादर का शमशान घाट है, वहां तक बाबा साहब को ले जाया जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ है कि यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ पर रोड के दोनों साइड लोग खड़े हुए हैं और श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं। उस ट्रक को निकलते निकलते लगभग 5 घंटे का समय लग जाता है दादर के शमशान घाट तक पहुंचने के लिए। उस ट्रक पर कुछ इनके परिजन और जो कि गणमान्य हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि पुष्प वर्षा करने के बाद बाबा साहब का चेहरा ढक जाता है और वहां पर बैठे हुए लोग हैं वो उन फूलों को हटा देते हैं। बाबा साहब के सिराने उनकी प्रेरणा के स्रोत बुद्ध की मूर्ति रखी जाती है। इस प्रकार से बाबा साहब का ये ट्रक चलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन बाजार में सफ़ेद साड़ियाँ खत्म हो गई थीं। लोग सफ़ेद वस्त्र पहनकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हुए थे। बाबा साहब के देहांत की इस घड़ी में मुंबई के बाजार को बंद कर दिया जाता है, नागपुर का बाजार भी बंद रहता है और गुजरात तक की फैक्ट्रियों को बंद रखा जाता है। बाबा साहब के इस दुखमय माहौल में संसद में शोक प्रस्ताव पारित किया जाता है और इनको मौन श्रद्धांजलि दी जाती है। संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बाबा साहब के देहांत पर इनको काफ़ी सम्मान दिया जाता है। बाबा साहब का जब दाह संस्कार हुआ, उस समय वहाँ की जो पुलिस है उसके द्वारा बाबा साहब को सलामी दी जाती है। बाबा साहब के पार्थिव देह को चंदन की लकड़ियों में रख दिया जाता है। बौद्ध विधि से इनका अंतिम संस्कार डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन ने कराया है। बाबा साहेब अम्बेडकर के एकमात्र पुत्र हैं यशवंत, इनके द्वारा बाबा साहब की चिता को अग्नि दी जाती है और हमारे जो मसीहा हैं वो इस दुनिया से विदा लेते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर 4 दिसंबर को राज्यसभा में जाते हैं, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य थे। वहाँ के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। किसी को ऐसा नहीं लगता था कि बाबा साहब का इतनी जल्दी उनका देहांत हो जाएगा, ये किसी को नहीं लगता था। बाबा साहब स्वयं 16 दिसंबर को बम्बई में धम्म दीक्षा का प्रोग्राम कर रहे थे, तो बाबा साहब उसकी तैयारी में लगे हुए थे। बाबा साहब को भी स्वयं नहीं लगता था कि कौन सा दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, परंतु यह बात सही है कि बाबा साहब को मौत से डर नहीं था। बाबा साहब का ऐसा मानना था कि प्रकृति हमको इतनी उम्र तो अवश्य ही देगी कि मैं अपना मिशन को पूरा कर पाऊँ। बाबा साहब ने लगभग अपनी मृत्यु से 4 वर्ष पहले अपने जो मित्र हैं उनके भाऊराव, उनको कहा था कि अब मैं बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहूँगा। तो उनके संबंध में इस प्रकार की कुछ बातें होती हैं। एक बात यहाँ पर मैं आपको और बता दूं, बाबा साहब के इस अंतिम संस्कार के समय में लगभग 1 लाख लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर कई विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं, तो जिसकी चर्चा मैं यहाँ पर आवश्यक नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो आखिरी समय था, इसकी संक्षेप में मैंने आपसे चर्चा की है। ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों को होनी चाहिए, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।